शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना। शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना। शुक्र खुदा वड्डे ते वेले शफकत तेरी, वड्डे ते वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी। करिए याद सादात करना। शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना। शुक्र खुदा 10 तारा एक साथ बना के, 10 तारा एक साथ बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के। करिए याद सादात करना। शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना। शुक्र खुदा अपने कामा तो यारबा, अपने कामा तो यारबा, मैनू तो खुश हाल है कीता, मैनू तो खुश हाल है कीता। करिए याद सादात करना। शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना। शुक्र खुदा तेरे हाथ दिया कारागरियां, तेरे हथ दिया कारागरियां, बेखुशी दे साथ बजावा, बेखुशी दे साथ बजावा। करिए याद सादात करना। शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना। शुक्र खुदा तेरिया सेवतां दे गाने गीत करना। शुक्र खुदा मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना। शुक्र खुदा। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी सारी नेमतों और बरकतों को। जब हम अपने अपने ख़ानदान के ऊपर खुदावन के हाथ को देखते हैं, जब अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स को देखते हैं, तो यकीनन हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। इस साल भी खुदावन ने हमें मौका दिया कि हम इस मंथ तक ज़िंदा हैं, ज़िंदों की ज़मीन पर हैं और उन सारी खुशियों को और बरकतों को एंजॉय कर रहे हैं। सो जब हम खुदावन के घर में आते हैं, कलीसियाई तौर पर हमें मौका मिलता है, तो ज़रूर खूब जी भर कर खुदावन की वर्शिप किया करें। आइए उस बादशाह को सिजदा करते हुए खूबसूरत गीत गाएंगे। अज़ली अब्दी बादशाह है यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह है यीशु राजा। मिलकर खुशी के साथ गाएंगे क्योंकि हम इसी बादशाह को सेलिब्रेट करते हैं इस क्रिसमस के दौर में कि किंग ऑफ किंग लॉर्ड ऑफ लॉर्ड इस दुनिया में आया और पैदा हुआ। खुशी के साथ इस गीत को गाएंगे। राजा असली अपनी बादशाह है यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह है यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा।
हुक्म से तूफान सारे रुकते हैं, तेरे हुक्म से तूफान सारे रुकते हैं। हर फर्श पे नाच तेरा यीशु राजा, हर फर्श पे नाच तेरा यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा। गाऊं तेरे गीत में यीशु तेरा हूँ, गाऊं तेरे गीत में यीशु तेरा हूँ, बन जाए तू मीत में यीशु तेरा हूँ, बन जाए तू मीत में यीशु तेरा हूँ। हाथ पे तेरा नाम लिखा है यीशु राजा, हाथ पे तेरा नाम लिखा यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा। मिलकर तालियों के साथ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। दाहिने हाथ पे बैठा है हम जानते हैं, दाहिने हाथ पे बैठा है हम जानते हैं, दाहिने हाथ पे बैठा है हम जानते हैं, दिलो जान से सूरत तेरी मानते हैं, दिलो जान से सूरत तेरी मानते हैं। आग की भट्टी में देखा है यीशु राजा, आग की भट्टी में देखा है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा। बादशाहों का बादशाह है यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा। बादशाह कोई भी ना रह जाएगा, बादशाह कोई भी ना रह जाएगा, यीशु तेरा नाम ही रह जाएगा, यीशु तेरा नाम ही रह जाएगा। तख्त तेरे और ताज तेरा यीशु राजा, तख्त तेरे और ताज तेरा यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा। बादशाहों का बादशाह है यीशु राजा, बादशाहों का बादशाह है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा, असली अपनी बादशाह है यीशु राजा। एक लम्हे बैठेंगे, इससे पहले कि हम एक और गीत गाएं, मैं दावत देना चाहता हूं, भाई नईम गिल यहाँ पर हैं मौजूद। प्लीज वुड यू जस्ट कम फॉरवर्ड। कल उन्होंने मुझे एक बड़े ही भयानक एक्सीडेंट की पिक्चर भेजी, मुझे पता नहीं था कि वो आज आएंगे, वरना मैं दिखाता कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और खुदावंद ने उनको महफूज रखा। वो अपनी जुबानी आपको बताएंगे। गॉड ब्लेस यू, वेलकम प्लीज। खुदा यीशु के मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी और आज मैं खुदावंद के घर में उसकी हम्द व सताइश के लिए और इस इबादत में शामिल होने के लिए उसने मुझे ज़िंदा रखा। लास्ट थर्सडे को मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो 410 साउथ पे ट्रैवल करते हुए कोर्टी पार्क के पास मैं लाइन में मर्ज हो रहा था तो मेरी गाड़ी जो है वो एक दूसरी गाड़ी से टकराई। उसका मेरी गाड़ी का बैक साइड का डोर जो है उससे टकराया। उससे टकरा के तो मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल रोड के क्रॉस चली गई, लाइक पैरेलल नहीं जा रही थी, दूसरी साइड पे चली गई। तो मुझे इतना याद है कि कोई दूसरी गाड़ी थी, ट्रक था या कोई ऐसी चीज़ थी। तो जब मैं उससे टकराने जा रहा था तो एक लम्हे के लिए मुझे फील हुआ कि लाइक नहीं, यू आर गॉन, लाइक इसके बाद पता नहीं क्या होगा। मैं उस गाड़ी से टकराया, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर जब मुझे होश आया तो गाड़ी मेरी रोल ओवर हो चुकी थी और आई वॉज सस्पेंडेड, लाइक
माई हेड डाउन, और शुक्र है कि सीट बेल्ट मैंने पहना था और एयर बैग्स एक्टिवेट हो गए थे। तो आई फेल्ट लाइक मुझे यह था कि मुझे कुछ हुआ होगा, बट अगर खुदावंद का शुक्र, उसकी हमद, उसकी सताइश हो, क्योंकि वो बचाने वाला है, वो ज़िंदगी देने वाला है, वो मौजज़ात का खुदा है। और जैसा कि ज़बूर में है कि खामोद के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा। तो इससे बड़ा मेरे ख्याल से और कोई मौत के साया की वादी नहीं हो सकती। तो मैंने खुदावंद का शुक्र किया कि खुदावंद तूने मुझे ज़िंदा रखा, और मुझे आई वॉज मतलब कॉन्शियस। तो मैंने सीट बेल्ट उतारा, क्योंकि अक्सर होता है कि हम देखते हैं कि रोड्स पे खुदा न खास्ता आग लग जाए गाड़ी को या कुछ हो जाए। तो मुझे यह था कि मैं गाड़ी में से निकलूं, तो अभी कोई लोग आए नहीं थे, तो मैंने सीट बेल्ट उतारा, और खुदावंद का शुक्र है कि जो डोर था दूसरी साइड का वो ओपन हो गया। और जब मैं बाहर निकला और मैंने अपनी गाड़ी को देखा, तो आई कुड नॉट बिलीव, लाइक आई वाज लाइक नो, दिस इज़ नॉट माई कार, इट वाज नॉट मी ड्राइविंग। और खुदावंद का जितना भी शुक्र करूं कम है कि उसने मुझे हर तरह की चोट से महफूज रखा, मुझे हर तरह की माजूरी से महफूज रखा। और हमारा खुदावंद जो बचाने वाला खुदा है, इस नई ज़िंदगी के लिए मैं खुदावंद का जितना भी शुक्र करूं कम है। और पास्टर साहब का, अपनी कलीसिया का भी शुक्रगुजार हूं। मैं जानता हूं कि आप पास्टर साहब, उनकी मिसेज सब और कलीसिया वाले भी, हम सब एक दूसरे की दुआ भी करते हैं। पास्टर साहब अपनी कलीसिया का ज़ाहिर बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मुसलसल दुआ में मशहूर रहते हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, और मेरी ये गवाही है सब के लिए कि खुदावंद जो है वो बचाने वाला है। और अक्सर पास्टर साहब कहते हैं कि हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता, इट कुड हैव बीन लाइक वर्स देन दैट, बट खुदावंद का शुक्र हो, उसकी हम सताइश प्रेज़ गॉड। मैं टेस्टिफाई करना चाहता हूँ। मुझे कल पता लगा, जब अभी हम एंड पे आपको वो पिक्चर डिस्प्ले ज़रूर करेंगे ताकि आप सिर्फ देखें, ये सिर्फ यीशु के जलाल के लिए कि हमारा खुदा हमारे साथ रहता है जब हम उसके साथ रहते हैं। When you are with him, he is always with you। तो जब आप रोड्स पर से गुजर रहे हैं, पर आइस है, आइसी कंडीशन है, आपके टायरों की, आपकी गाड़ी को जो मर्जी हो, आपको कोई छूना नहीं पाएगा। तो जो एक्सीडेंट की कंडीशन देखी तो मैं तो डर गया देख के। तो जो मैं हैरान था कि किस तरीके से खुदा ने अपने बंदा को नई जिंदगी दी। सो ही इज एक्सपीरियंसिंग न्यू लाइफ बिफोर यू। ये नई जिंदगी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। तो ये यही खुदा जो इनके साथ वफादार था वो आपके साथ भी है। आमीन। आओ एक लम्हे के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें और भाई नईम के लिए खुदावंद से कंप्लीट हीलिंग को मांगे। इमोशनली आप समझते हैं वो एक ट्रॉमा से गुजरे, डिस्ट्रेस होते हैं, डर होता है और वो बदन में कमज़ोरी भी है, पर वो खुदा के घर में आए हैं। हम उनके लिए बरकत की और ज़ोर की दुआ करें, रूहुल कुदस की कुदरत और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए खास तेरे बंदे के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद तूने अपने फजल से, अपने प्यार से उनको संभाला और खुदावंद जिस तरह से भी उन पर हमला हुआ, जो भी कमज़ोरी रही, रोड के ऊपर हम जानते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हैं, पर तेरे फरिश्ते खैमाजान रहते हैं, हमारे साथ होते हैं। तूने अपने बंदा को महफूज किया और एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया। खुदावंद हम उनके लिए उम्र की दराजी, सेहत, तंदुरुस्ती मांगते हैं और दुआ करते हैं वो अपनी नस्लों की खुशियां देखें, उम्र की दराजी दे। और ये जो कुछ वाकया हुआ है अपनी गवाही के वसीला से बहुत सारे लोगों में जहां जहां पर भी वो जाएं, खुदावंद वो तेरा इजहार करें कि तू यहोवा यरी है। खुदावंद तू कादरे मुतलक खुदा है, हर जगह मौजूद है। तेरा दहना हाथ, तेरा शफकत वाला हाथ हमें हर तरह से बचाता है। और यही गवाही उनके लिए और उनके घराने के लिए एक बहुत पावरफुल बन जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। God bless you. God bless you.
इस खूबसूरत गवाही के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू। ये तस्वीरें वहाँ पर आ गई हैं सामने, आप देख सकते हैं। अगर आप देखें तो गाड़ी जब जब हुआ नुकसान तो वो किस तरह से उल्टी है, और ये 401 के ऊपर यू कुड जस्ट इमेजिन कि इतनी हाई स्पीड में जब हम जा रहे होते हैं, कई दफ़ा माइनर एक्सीडेंट बहुत मेजर नुकसान करता है, और जब खुदा साथ है तो किस तरह हमें बचाता है। इसलिए उसके फजल और प्यार के लिए शुक्रिया किया करें। खुदावन फिर तू सानू मौका देता सी तेरे घर चा सकिए। God, it is your grace that I am sitting here, वरना मेरा कोई कमाल नहीं था। आमीन। यस प्लीज। आइए हम सब फिर से खड़े होंगे और खुदावंद की खूब शुक्रगुजारी करेंगे। आपको पता है कि जब भी हम इबादत को शुरू करते हैं तो ज़रूर इस बात का इजहार करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि एक और मौका खुदावंद ने हमें दे दिया। और अभी जब आप इस एक्सीडेंट की बात सुन रहे थे, भाई से सुन रहे थे इस बात को कि ये खुदावंद की मर्ज़ी होती है कि हम फिर से उसके घर में आ जाते हैं, हम जिंदों की ज़मीन पर हैं। सो इसलिए इस वर्शिप के टाइम को एंजॉय किया करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें। मिलकर गीत गाएंगे, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। जैसे जैसे हम क्रिसमस की तरफ बढ़ रहे हैं, खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कि खुदावंद ने हमें फजल दिया कि हम इस साल भी सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दुनिया में तो पापों तो होते हैं बथेरे, दुनिया में तो पापों तो होते हैं बथेरे। पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया। देखे क्रूस पे अपनी जान, आप हुआ बलिदान। देखे क्रूस पे अपनी जान, आप किया बलिदान। सारे जग कतराता हो राजा यीशु आया, सारे जग कतराता हो राजा यीशु आया। हुआ मैं आनंद पाकर पाप की मुआफी, हुआ मैं आनंद पाकर पाप की मुआफी। दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया। मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जय जय बोलो सारे लोग, राजा यीशु आया। जय जय बोलो सारे लोग, राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। आमीन। राजा यीशु आया। एक ही पर्सनालिटी इस दुनिया में आई जो मेरे और आपके दुख को दूर कर सकती थी। नबी आए, पैगंबर आए, मैसेंजर्स आए, बड़े लोग आए इस दुनिया में, वो सिर्फ खबर सुनाते रहे। पर ये खुदा खुद रोशनी बनकर
इस दुनिया में मुजस्सम हुआ, ताकि मेरे और आपके दिलों के अंधेरों को ख़त्म कर दे, हमारी ज़िंदगी में आके शैतान के कब्जे से मुझे और आपको, हम सबको, हमारे ख़ानदानों को, हमारी नस्लों को आज़ाद कर दे। इसीलिए हम खुशी से ये गीत गाते हैं, राजा यीशु आया। राजा तो वही है, लोग कहते इत्थे अपनी ना राजा रख लेंदे ने, चंद सालों बाद वो भी मिट्टी में होते हैं और एक फकीर भी उस मिट्टी में होता है। चाहे वो सोने की तख्ती लगवा लें, जाना मिट्टी में ही है। राजा तो वो है जिसे जिंदगी का इख्तियार है, बादशाह तो वो है जो मुझ पर और आप पर हुकूमत करता है, पूरी दुनिया पर, फिजाओं पर, हवाओं पर, मौसमों पर वो इंचार्ज है। हालेलुया। आइए हम मिलकर एक और खूबसूरत गीत को गाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि इस साल भी इन कैरल्स को गाने के लिए खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी और अपने घर में आने का मौका दिया। कितने लोग हैं जिनको ये गीत आता है? कितने हैं जिनको नहीं आता? शायद कोई एक दो भाई बहन हो, पर जिनको नहीं आता वो मिलकर गाएं हमारे साथ, और जिनको आता है जोरदार तालियों से गाएं, क्योंकि यीशु आने की खुशी बहुत ज्यादा है। ये हमारे मसाइल का, हमारे दुखों का, हमारी मुसीबतों का हल है। आमीन। मिलकर गाएंगे तालियों के साथ। यस। खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासबान। अपने गले की करते रखवाली, गडरिए बारी बारी जो थे पासबान। पासबान 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 पासबान। आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान। वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान। आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। एक लश्कर तबाह आसमानी सुनाई, सुर्गवानी बहुत ही खुश रेहान। एक लश्कर तबाह आसमानी सुनाई, सुर्गवानी बहुत ही खुश रेहान। खुश रेहान खुश रेहान खुश रेहान खुश रेहान खुश रेहान। आहा यीशु आया, ज़मीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। ओ आलम वाला और खुदा की बड़ा हो, आपस में राज़ी हो इंसान। ओ आलम वाला पर खुदा की बड़ा और आपस में राज़ी हो इंसान। सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान। आहा यीशु आया, ज़मीन पर
यसू आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यसू आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान, खुशी करते हैं सारे आसमान, खुशी करते हैं सारे खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें भी फजल दिया कि हम मिलकर कलीसिया के साथ खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर Thank you, सकें, Jesus, Father. खुशी कर सकें। यकीनन आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है। बाइबल मुकद्दस की ताज़ीम में खड़े रहेंगे और मिलकर एक हवाले को देखेंगे। लूका की अंजील उसका 4था बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत बाइबल मुकद्दस में से। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद नहीं तो आप बाहर से ले सकते हैं। उर्दू की बाइबल्स रखी गई हैं बाहर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। लूक चैप्टर 4 वर्स 18 to 19। लूका की अंजील उसका 4था बाब उसकी 18वीं आयत में यूँ लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आप सब तशरीफ़ रखें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें फिर से फजल देता है कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को अपने लिए ले सकें, अपना अपना एनालिसिस कर सकें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद आसमान पर से देखता है और सब बनी आदम के ऊपर उसकी निगाह है। इस वक्त जब आप चर्च में बैठे हैं तो खुदावंद यकीनन आपको देखता है, आपके दिल की ख्वाहिश को, आपके अंदर की ज़रूरत को भी जानता है और वो आपको ज़रूर ब्लेस करेगा अगर आप अपने दिल को खुदावंद के कलाम के लिए खोलते हैं, तैयार करते हैं। जितने अजीज़ ऑनलाइन हैं जो बैठ जाते हैं अपने सारे कामों को छोड़कर ताकि कलीसिया के साथ रफ़ाकत रख सके, कलाम में से सीख सके, तो खुदावंद आपके वक्त को भी जानता है। जो वक्त आप उसको देते हैं उसको वो ब्लेस करता है। उसको खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि इस साल भी उसने हमें मौका दिया कि हम मिलकर कलीसिया के साथ कलाम का तज्ज़िया कर सकें, अपने आप को देख सकें, बेहतर कर सकें और नए साल के लिए और ज़्यादा रूहानी तौर पर तरक्की कर सके, रूहानी बालीदगी में बढ़ सके। ये खुदावंद का फ़ज़ल और उसका प्यार है। मैं खुदावंद के खादम पास्टर पीटर पॉल को दावत दूंगी कि वो आएँ और ज़िंदगी बख्श कलाम की बातों को जो मुझे और आपको निखारती हैं, इस खूबसूरत कलाम को हमारे सामने पेश करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। हम खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके रहम, उसके प्यार और उसके फजल के लिए कि हम सबको खुदा ने मौका दिया कि हम फिर से एक जगह यहाँ इकट्ठे हो सकें। और मैं ईमान रखता हूँ, जैसा हमने गाया भी, कि जहाँ भी 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो वहाँ मौजूद है। ही इज़ हियर, वो यहाँ मौजूद है। और जहाँ पर उसकी मौजूदगी है वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं। काना गलील की शादी में गया, वहाँ पर उसने पानी को मैल में बदल दिया। उसका मतलब क्या था? खुदावंद ने प्रोसेस को ख़त्म कर दिया। When God is there, you will not have anything जिसमें कमी हो। खुदा हमेशा, अगर आपके घर में खुदा की मौजूदगी है तो आप यकीन जान लीजिए बरकत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, कभी कमी नहीं होनी पाएगी। क्योंकि वहाँ पर ये नहीं है कि आपकी सैलरी बढ़ गई या रिसोर्सेज बढ़ गए। वहाँ पर क्या चीज़ है? क्योंकि यीशु ने उन चीज़ों को हाथ में रखा है, और जो चीज़ यीशु के हाथ में जाती है वो मल्टीप्लाई होती है। जब 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु मसीह के हाथों में गईं तो क्या लिखा है? 5000 मर्दों ने सिर्फ खाया, लेकिन औरतों और बच्चों का हिसाब नहीं।
तो जो तारीख हमें बताती है वो तकरीबन 20,000 से 25,000 लोग थे जिन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से खाना खाया। जस्ट इमेजिन व्हाट अ लग्जोरियस फूड, फिश एंड ब्रेड, और खुदावन ने मल्टीप्लाई कर दिया। और जब खुदा के हाथ में, कब मल्टीप्लाई हुआ? जब चीजें खुदा के हाथ में गईं। आज आपने अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में दी है। यू आर हियर एंड इट इज अ डिवाइन अपॉइंटमेंट विद गॉड। आप अपना वक्त, अपना सफर, अपना पैसा खर्च करके खुदावन के घर में आए हैं। एंड आई बिलीव कोई भी लम्हा, कोई भी दिन खुदा की बरकत का हो सकता है। और जब आप उसकी हजूरी के अंदर आ जाते हैं, ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस मी इमेंसली। हमेशा अपने लिए यह कहें, गॉड तू आज मुझे बरकत देने को है। कहिए, खुदावन तू आज मुझे, खुदावन तू आज मुझे बरकत देने को है। आमीन, हालेलुया। जब आप डिक्लेयर करते हैं तो चीजें होती हैं। जब कहा जाता है तो चीजें वजूद में होती हैं। जब अल्फाज को आप अपने ऊपर कहते हैं तो वो मौजज़ा बनकर आपकी जिंदगी में आ जाती हैं। नॉर्मली मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि कई दफ़ा मैं शायद कमज़ोरियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू हो गया हूँ। तो वो मुझे जिक्र कर रही थी, तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। एंड आई ऑलवेज लिसन। जब मुझे कोई चीज़ बताई जाती है, एंड आई ऑलवेज लिसन, कि अगर मेरा क्लोजेस्ट साथी किसी चीज़ को महसूस कर रहा है तो मुझे उस चीज़ को सुधारना है। इट मीन्स वो मेरी ज़िंदगी के अंदर मिरेकल्स को रोके हुए है। तो मैंने सोचा, यस, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो मुश्किलात हैं, हमारा ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, पर हम खुदा की तरफ नहीं देख रहे होते कि हमारा खुदा कितना बड़ा है। वो कादिर मुतलिक खुदा है। तो जो स्टोरी हमने पिछले दिनों से शुरू की, इट इज़ अबाउट क्रिसमस, द मिशन ऑफ क्राइस्ट। खुदावंद यीशु मसीह का मिशन, खुदावंद यीशु मसीह का मकसद इस दुनिया में आने का। बहुत सारे लोग हैं जो उनको पता है, उनको पूछा जाए कि मसीह यीशु का मकसद क्या था, आप नजात दहिंदा बोलेंगे, यस, वो मुझे नजात दहिंदा के तौर पर आप उसे जानते हैं। पर उसके मिशन में बहुत सारी चीज़ें थी जो हम जिसको एक्सप्लेन कर रहे थे। और लूका की अंजील, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 में हमने इस मिशन को पढ़ा और फिर हमने इसको डिवाइड किया कि हम इसके मुतालिक सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जब खिदमत का वक्त आया तो खिदमत शुरू जब उन्होंने की तो वो हैकल में गए। वो रूह कुदस से भरे हुए थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उन्होंने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। हमने पूरा एक संडे इसको दिया, आप ज़रूर पिछले संडेस को वॉच करें और आप इसको सीख सकते हैं। फिर उसने कहा, उसने मुझे भेजा कैदियों को रिहाई दूं। वो लोग जो कैप्टिव हैं, वो लोग जो अभी भी कैद में हैं, मुख्तलिफ कैद में, मैं उनको रिहा करने के लिए आया हूं। आई एम हियर। शैतान की उस जेल को तोड़ने के लिए मैं यहां पर आ गया हूं। आई एम हियर। और वो दुनिया में रिहाई का पैगाम लेकर आए, रिडेम्पशन का पैगाम लेकर आए। फिर उसने कहा, मैं अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं। जिन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है, जिन लोगों को डेविल ने अंधा कर दिया है इस दुनिया में, मैं उनको रोशनी देने के लिए आया हूं। लास्ट संडे हमने इसके मुतालिक सीखा, फिजिकल ब्लाइंडनेस और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं पर उन्हें पता नहीं है। कई दफ़ा सब कुछ होता है पर वो ब्लाइंड होते हैं। आपने कभी गौर किया है, बनी इस्राइल खुदा के मौजज़ों का तजर्बा करते थे। उन्होंने आसमान से मन खाया, वो पत्थरों से पानी खुदावंद ने उनके लिए निकाला। हमने देखा मिस्रियों के पहलौठे मरे पर इस्राएलियों के जिंदा रहे। एक तरफ अंधेरा था, एक तरफ रोशनी थी। मिस्रियों के घर मेंढक से भर गए
पर इस्राएलियों के जो खुदा के लोग थे उनके घर पाक और साफ थे। हम देखते हैं कि उन्होंने सरीयन मौजज़े देखे, पर फिर भी उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब मूसा कोई सीना पर गया खुदा से मुलाकात करने के लिए, 40 दिन 40 रात उसकी हुजूरी में खुदा उससे बात कर रहा था, लॉ रिसीव कर रहा था, यशवा उसके साथ था, लेकिन यशवा एक लेवल नीचे था, वो वहां पर नहीं था, उसका दर्जा नीचे था, वो खुदा की हुजूरी में उस टाइम नहीं था। और बाइबल क्या बताती है कि उन्होंने नीचे आकर कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना, अपने सोने की बालियां दी, और फिर मैं अंधेपन की और कैद की आपको स्टोरी बता रहा हूं कि जब आप अपनी पिछली जिंदगी में अंधे हों और आपको रियलिटी में खुदा मौजज़ा करता हुआ भी नजर ना आए, तो इससे बड़ा ब्लाइंडनेस, अंधेरा हमारी जिंदगी में हो नहीं सकता। आज भाई नईम ने अपनी गवाही बताई, तो ये एक बहुत बड़ी गवाही है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। एक्सीडेंट कैसा भी हो, पर खुदा ने हाथ से बचा लिया, अपने हाथ से अपने परों में छुपा लिया। और आज जिस चीज पे मैं चाहता हूं चंद लम्हे फोकस करें, वो है कुचले हुओं को आजाद करने। कुचले हुए लोग, मैं इसके ऊपर गौर कर रहा था खुदावंद यीशु मसीह के मिशन के मुतालिक। तो जब उसने कहा मिशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें फ्रीडम भी थी। और फ्रीडम किस तरह की थी? वो लोग जो ओप्रेस्ड हैं। और इसके मैं मतलब को देख रहा था मुख्तलिफ जगहों पर, मैंने ग्रीक में इसके मतलब को देखा, मुख्तलिफ लैंग्वेज में मैं इसको पढ़ रहा था। आखिर मुख्तलिफ लैंग्वेज में इस आयत को लोग कैसे लेते हैं, किस तरीके से समझते हैं कुचले होना, और किस तरीके से खुदावंद ने इस वर्ड को बोला, क्यों बोला, वाई गॉड, वाई जीसस यूज्ड के to set a liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord। मैं अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। अब मैं इसको देख रहा था, तो इसका मतलब मैंने देखा कि वो लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, मजलूम हैं, उनको नुकसान हो गया है, कुचला होना, टूट जाना, जख्मी हालत में, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो जख्मी हैं। आपको पता है जब हम जख्मी होते हैं तो कोई टच भी करे तो दुख होता है, और इसीलिए उसे कहा जाता है बी केयरफुल। तो बाइबल क्या बता रही है कि यीशु मसीह के आने का मकसद एक ये भी था कि वो लोग जो जख्मी हैं, जो मजलूम हैं, जो टूटे हुए हैं, जिनको सिर्फ इस दुनिया में रिजेक्शन मिली है, जो रिजेक्टेड हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में, जो ये सोचते हैं कि मेरे लिए कोई है नहीं जो खड़ा हो सके। सो जीसस सेड, I am here to set free the oppressed people, bruised people। वो लोग जो जख्मी हैं, मैं उनके लिए भी आया हूं। मैं सिर्फ कैद से रिहाई नहीं देने के लिए आया, मैं सिर्फ आंखें ठीक करने के लिए नहीं आया, पर वो लोग जो कुचले हुए हैं, वो लोग जो ब्रूस्ड हैं, टूटे हुए हैं, जख्मी हालत में हैं, बोझ तले हैं, दबे हुए हैं। अगर किसी चीज को जब जैतून का तेल निकाला जाता है तो एक भारी पत्थर वहां पर रखा जाता है और वो पत्थर के नीचे उसे कुचला जाता है। क्रश्ड जब वो होता है तो उसमें से तेल निकलता है। और हमने इस प्रोसेस को, खुदावंद ने मौका दिया 2013 में मैं वहां पर जाकर लिटरल उस जगह को देख सकूं कि खुदावंद ने ये जो वर्ड यूज किए और ये जो क्रश्ड का वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या था। बिल्कुल कुचल जाना, थक जाना, बोझ इतना ज्यादा है, पिसे हुए लोग, दुनिया के हालात ने उनको तोड़ दिया है, वो पिसे हुए हैं, क्रश्ड हो गए हैं, मुसीबतों में डेविल ने उन्हें डाल दिया है, कुचल दिया है, और उन्हें समझ नहीं है
कि कौन हमें निकालेगा, तो खुदावंद यीशु का पैगाम उनके लिए ये भी है, आई एम हियर टू सेट यू फ्री। मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारे उस ओप्रेस्ड, कुचले हुई सिचुएशन से निकालने के लिए। मैं यहाँ मौजूद हूँ, आई एम हियर। अब बहुत ज्यादा लोग हैं, जो सबसे ज्यादा लोग क्रश थे वो था गुनाह की वजह से। खुदावंद ने गुनाह की हालत को देखा। आज लोग सबसे बड़ा जो पहाड़ इंसान के ऊपर डेविल ने डाला हुआ है वो सिन। दे आर ब्रूज्ड विद सिन, इन सिन। गुनाह के अंदर गुनाह का पहाड़ इतना ज्यादा है कि इंसान को उसने कुचल दिया है। और मैं इस पर गौर कर रहा था, बाइबल क्या इसके मतलब बताती है। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखा है, इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और 20वीं आयत में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 20 में लिखा है, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। इफ यू आर जस्ट वॉकिंग, बाइबल में लिखा है, बछड़ों का खून, बैलों का खून इंसान को पाक ना कर सका। क्या होता था, थोड़ी देर कुर्बानी दी, एक दिन गुजरा, फिर से कोई गुनाह हो गया, फिर से कुर्बानी की फिक्र, फिर कुर्बानी दी, 4 लम्हे पाक हुए, हैकल से बाहर निकले, फिर से कोई गुनाह हो गया, फिर कुर्बानी दी। बैल बकरियों का, बछड़ों का खून देते देते लोग तंग आ गए थे। सो ये हमें गुनाह से मुआफी नहीं दे सकती थी। शरीयत हमें गुनाहों की, शरीयत गुनाह के मुतालिक जरूर बताती है, वो हमें इन्फॉर्म करती है, पर गुनाहों की मुआफी सिर्फ यीशु के वसीला से आई, उसके लहू के वसीला से आई। नेक अमाल, नेक काम मुझे और आपको, हम सबको, हमारे खानदानों को गुनाहों से आजाद नहीं कर सकते थे। उस बोझ से जो शैतान ने मेरे और ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे खानदानों के ऊपर रखा था, नहीं निकाल सकते थे। दबे हुए थे हम लोग, ब्रूज्ड बाय सिन, कुचले हुए थे गुनाह की वजह से। तो लिखा है, शरीयत के वसीला से गुनाह की पहचान होती है। 20वीं आयत में लिखा है, मुआफी नहीं होती, क्योंकि सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम। मैं जब इसको देख रहा था, थोड़ा सा टाइम हम इस पर लगाएंगे, मैं देख रहा था कि बाइबल में इसके मुतालिक बहुत कुछ लिखा है। साम 38, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो आप देखिए इसको। ज़बूर 38, 38 ज़बूर। एक शख्स जो ओप्रेस्ड है, एक शख्स जो ब्रूज्ड है, एक शख्स जो कुचला हुआ है गुनाह की वजह से। गुनाह हमेशा कुचलता है, गुनाह की लज्जत सिर्फ थोड़ी देर की है, पर वो तोड़ देता है इंसान को, मार देता है, कुचल देता है, इतना जख्मी कर देता है कि आपको अपनी शक्ल भी भूल जाती है कि हु यू आर। मसला हुआ शख्स, पिसा हुआ शख्स, दबा हुआ शख्स। बाइबल क्या बताती है इसके मुतालिक? मैं देख रहा था, दाऊद जब अपने गुनाह को याद करता है, जो थियोलॉजियंस हैं बहुत सारे ये कहते हैं कि ये ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब उससे गुनाह हुआ, और फिर वो अपने गुनाह को याद करता है। गुनाह हमेशा रिंग करता है। बाइबल क्या कहती है? मैं जब इसे देख रहा था तो यहां पर लिखा है, मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानंद मेरे लिए नहायत भारी है। क्या लिखा है? दाऊद क्या कह रहा है? वो बोझ की मानंद क्या है? हैवी। गुनाह बहुत हैवी है, बहुत भारी है, इसको आप नहीं उतार सकते थे। भावें 2000 दी कुर्बानी दियो, 5000 दी दियो, लखां दी कुर्बानी दियो, आपके गुनाह, आपकी कुर्बानी उस गुनाहों को धो नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत भारी है। थोड़े लम्हे के लिए पाक होंगे, लेकिन इटर्नली नहीं। तो यीशु मसीह इसलिए आए, उनके मिशन में यह शामिल था
कि वो लोग जो गुनाह के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, मैं इस पहाड़ को जो इंसान के ऊपर है अपने ऊपर उठा लूं। He came to carry हमारा सिन, हमारा गुनाह, जो हमारी नस्लों के ऊपर, जो हमारे बच्चों के ऊपर, जो हमारे ऊपर था, उसने उस गुनाह को उठा लिया और अपने ऊपर रखा और अपना रास्तबाजी का चोगा उतार कर मुझे और आपको पहना दिया और हमें हक कर लिया, क्योंकि इंसान रास्तबाज हो नहीं सकता था। अगर यीशु का लिबास मुझ पर और आप पर है तो फिर हम पाक हैं, क्योंकि यीशु का लिबास हमें पाक करता है। यीशु का खून मुझे और आपको पाक करता है। यह बोझ कोई शख्स, कोई नबी, कोई वली, कोई शख्स दुनिया में क्लेम नहीं कर सकता था कि मैं गुनाह मुआफ कर सकता हूं। यह बोझ सिर्फ यीशु ने उठाया। ओनली जीसस, उसके पार इख्तियार है। एक दफा 4 लोग चारपाई पर एक अपने दोस्त को लेकर आए और खुदावंद यीशु मसीह किसी घर में थे और उस घर के अंदर बहुत सारे लोग फकीर फरीसी सवाल कर रहे थे। अच्छा, वो खुदा की कुदरत को नहीं जान रहे थे, वो उसको फंसाना चाहते थे। दे वर क्वेश्चनिंग और सवालों जवाब हो रहे हैं और वहां पर छत खुलती है और वहां से एक अपाहिज को नीचे लटकाया जाता है और बाइबल में लिखा है यीशु ने उसके दोस्तों का ईमान देखकर उस अपाहिज को कहा, जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। क्योंकि यीशु ने उसके क्रिपलनेस को नहीं देखा था, उसकी अपाहिज पर्सनालिटी को नहीं देखा था, उसकी मजलूमियत को नहीं देखा था। यीशु ने किस चीज को देखा? ये क्रश्ड है बिकॉज ऑफ सिन, गुनाह के बोझ के नीचे दबा हुआ है और ये निकल नहीं सकता जब तक मैं आजाद ना करूं। तो यीशु ने क्या कहा? जा तेरे गुनाह। तो वहां पर क्या हुआ? लोगों ने तालियां बजाई? नो, लोगों ने और सवाल किए, ये यूसुफ का बेटा, ये इंसान, ये कैसे गुनाह मुआफ कर सकता है? इसके पास गुनाह मुआफ करने का इख्तियार कहां से आया? वो नहीं जानते थे कि ये खुद खुदा है जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया, धरती को बनाने वाला, सारा दुनिया का हिसाब रखने वाला यही है, द मसाया, जिसके बारे में वो। तो बाइबल क्या बताती है? यीशु ने क्या, ये आसान है कहना कि जा तेरे गुनाह मुआफ हुए, कि ये आसान है कहना उठ और चल, फिर अपनी चारपाई उठा और इना चो केड़ा काम आसान है? तो बाइबल में क्या लिखा है? वो अपाहिज उठा, अपना मैट रोल किया। तो मैं सोचता रहा कि उसे वॉक करना शुरू हो गया, ये चल रहे। बिफोर ही वॉज क्रिपल एंड पीपल वर स्टन्ड। गुनाह का बोझ इतना भारी है कि हम उसमें से निकल नहीं सकते थे। यीशु मसीह मुझे और आपको गुनाह के बोझ के नीचे जो कुचले हुए थे निकालने के लिए आया। फिर कई लोग, गुनाह में बहुत सारी किस्में हैं, दे वर ब्रूज्ड, लस्ट की वजह से कुचले हुए हैं। गंदे काम, गंदी मूवीज, गंदे जोक्स, आजकल तो रील्स ही बहुत ज्यादा है। इंटरनेट घरों के ऊपर हुकूमत कर रहा है। आजकल बादशाहत इंटरनेट की है, सेल फोन की है, मीडिया की है। हमारे जहनों के ऊपर उसका इख्तियार है और बहुत सारे लोग कुचले हुए हैं, डिप्रेस हैं, क्योंकि जो लोग लस्ट की जिंदगी बसर करते हैं, लस्ट उन्हें कभी फिल नहीं करता। लस्ट बल्कि और दरवाजे खोलता है। जो हवस होती है, उर्दू में से कहेंगे, हवस हमारी जिंदगियों में और गुनाह के दरवाजे खोलता है। सो जानी जो होता है वो एक बार जिना करने के बाद सेटिस्फाइड नहीं होता,
वो रोज अपना शिकार लभदा है। लोग ना मिले तो आंखों से शिकार करता है, इंटरनेट के जरिए। सो बहुत सारे लोग ब्रूज्ड हैं, लस्ट में हैं, वो हवस का शिकार है। और इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम है बाइबल मुकद्दस में। बाइबल इज अ परफेक्ट वर्ड ऑफ गॉड। कुछ लोगों ने कहा जी इसके अंदर तो बड़ी खामियां हैं, ये इसीलिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें नबियों की कमजोरी भी बताई गई। इसमें नबियों की कमजोरी को छुपाया नहीं गया, उन्हें परफेक्ट नहीं बताया गया, बल्कि जहां पर वो गलत थे उनको दिखाया गया। जज्बाती तौर पर जख्मी हो जाना, फहश, मुआद, शहवत परस्ती। ब्रूस्ड हैं लोग, आज दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। मैं देखता हूं कई दफा डाउनटाउन या मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, जब कभी हम मुख्तलिफ जगहों से कभी गुजरते हैं, नशे की हालत में, हवस की हालत में। एक शख्स था, उसने एक बैनर पहना हुआ, तो मैं और बेटा इब्राहिम हम कहीं से आ रहे थे। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? तो वो कह रहा था प्लीज मुझे पैसा दीजिए बदकारी करने के लिए। दिस इज व्हाट ही वाज वेयरिंग। मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि ये क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे नशे के लिए और हरामकारी के लिए आई नीड मनी। तो नीचे स्माइल दी हुई थी। क्रश्ड, ब्रूस्ड, कुचले हुए लोग। शैतान ने उनके जहन को दबाया हुआ है, बोझ से भारी है, बहुत भारी बोझ है। तो मैं देख रहा था 2 शमूएल 11 और 12 आयत में भी इसका जिक्र है। दाऊद जो खुदा का बंदा छत पे टहल रहा था, खुदा की हुजूरी में रहने वाला शख्स। ये क्यों लिखा गया वाक्या? ताकि मैं और आप भी कंट्रोल कर सकें। बाइबल में लिखा है 2 शमूएल चैप्टर 11 और 12 में, ये पूरी स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। और लिखा है जब उसने किसी औरत को नहाते हुए देखा तो उसके दिल में लस्ट आया और उसने उसके साथ बदकारी की। और बदकारी करने के लिए, अपनी बदकारी को छुपाने के लिए उसने उसके खावंद को कत्ल करवाया। उसने झूठ बोला। सो लस्ट, हवस, ब्रूज्ड लोग जब इससे जख्मी हो जाते हैं, कुचल जाते हैं, फिर उन्हें उनका गुनाह नजर नहीं आता कि गुनाह भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको पता है दाऊद को उसका गुनाह नजर उस वक्त तक नहीं आया जब तक एक नबी ने आकर उसको नहीं बताया। खुदा ने उसके लिए नबी बताया, यार ये उंजी गल्लां करी जांदा है, ये उंजी मेरी परस्तिश कर रहा है, ना कोई मुआफी ना कोई बातचीत। तो ये उसी तरीके से जा रहा है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। ये सोच रहा है मैं इसके साथ हूं, जा जरा इसको जाके इसका गुनाह बता। और योनातन जब आया तब उसने उसकी गुनाह को उस पर जाहिर किया। यू आर द वन, तू गुनहगार है। सो लस्ट में फंसना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा आसान है। आजमाइश में फंसने के लिए शैतान को सिर्फ एक कुंडी चाहिए, और कुंडी किसी भी रील तो आ सकती है। और वो तब आएगी जब आप तन्हा बैठे होंगे, इंटरनेट दरवाजे बंद करके, कुंडी ला के, डोंट डिस्टर्ब मी, नाल एक किताब खोली होएगी। पर ऊपर जो है ना, खुदा को पता है कौन सा आईपी इस्तेमाल हो रहा है आपका, क्या चीज आप कर रहे हैं। हवस का शिकार, गंदगी का शिकार। डेविल ने लस्ट के पत्थर के नीचे इंसानों को कुचला हुआ है और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आती। दिमाग खत्म हो गए हैं, सिवाय बदकारी के और कुछ नजर नहीं आता। किसी को देखना है तो बहन और बेटी की नजर से नहीं, बल्कि बुरी निगाह से। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर आप किसी पर भी निगाह करें तो अयूब की तरह ये अपने आप से अहद करें कि मैं किसी कमवारी पर बुरी निगाह नहीं डालूंगा।
जब आप किसी को देखें, फादी स्किल कहते होते थे, ये मैं जब किसी औरत बेटी या बहन को देखता हूं तो मैं उसे एंजल्स देखता हूं, दे आर एन एंजल्स। तो ये एक पत्थर है जिसके नीचे शैतान ने कुचला हुआ है। गुनाह ना सिर्फ इंसान से खुदा को दूर करता है बल्कि उसके ताल्लुकात से, लोगों से भी उसके ताल्लुक खराब हो जाते हैं। जो लस्ट में लोग होते हैं उनका सुकून बर्बाद हो जाता है। बाइबल में इफिसियों 5वें बाब की 3री आयत में लिखा है, लेकिन शहवत या किसी किस्म के नापाक काम से कोई बात तुम में ना हो। तुम्हारे अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए, लस्ट की बातें, बुरी बातें। कई तो गंदे लतीफे सुन के बड़े कह के मार देने, फिर आंदे ने एक और सुनाओ जी, पढ़ देने इंज दे। बाइबल में, और मैं हमेशा कहता हूं, ना तो किसी की स्टोरी सुने बेडरूम्स की, उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका जोर खत्म हो गया, रोता ही रहा है, बाद में दुख और तकलीफ में रहा है। मैं उसे नहीं जानता और कुछ ना उसने कभी मुलाकात नहीं हुई, पर मुझे पता लग जाता है डीमन कौन है, किस में है। तो उसने एक दफा बात की, आई फेल्ट समथिंग। दूसरी दफा जब उसने बात की, ही यूज्ड अब्यूसिव वर्ड। तो मैंने फिर उसका फोन नहीं लिया और ना मैंने उससे जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता लग गया कि वो मेरी अनॉइंटिंग को मुझसे छीनना चाहता है। तो मैं उसके वर्ड्स को क्यों सुनूं जो मेरी अनॉइंटिंग को मुझसे छीन लेंगे। असी लोग ना मजे लेने, मेरे लिए की कहंदा सी, जरा दसी तो सही। हम एक दूसरे से पूछते हैं, फला बंदा मेरे लिए क्या कहता था। यू डोंट नीड टू नो, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो आपके लिए अच्छा बोलेंगे। आपको क्या जरूरत है अपनी बुराई सुनने की? हैं लोग। आप फिक्र ना करें लोग आपके लिए क्या कहते हैं, आप फिक्र करें फरिश्ते आपके लिए क्या कहते हैं, आसमान आपके लिए क्या कहता है। बाइबल ये कहती है, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। फरिश्ते खुदा के साथ चलने वालों को सलाम पेश करते हैं। वो खुदा की निगाह में मकबूल होते हैं, आदमियों की निगाह में शायद मकबूल हो या ना हो। तनकीद आपको हम लोगों पर रखते हैं, हार्श वर्ड्स। सो ये वो ब्रूस्ड हैं, वो पत्थर हैं जिसमें हमें कुचला हुआ है, क्योंकि डेविल की ये कोशिश है कि हम जख्मी हों ताकि हम उठ ना सकें। पर माय डियर फ्रेंड्स, यीशु कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए आया। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू। जीसस इज हियर टू सेट यू फ्री। अगर आपको कुचल दिया है मुआशरे ने, हालात ने, माहौल ने, आपके काम ने, आपको समझ नहीं आ रही कैसे मेरी इमिग्रेशन होगी, आप जज्बाती तौर पर बड़े वीक हैं, तो सिर्फ कुछ मौजज़े याद करया करो। और वो मौजज़े क्या है? मेरा खुदा जो समुद्रों को 2 हिस्से कर सकता है, मेरे लिए भी रास्ता बना सकता है। मेरा खुदा जो बनी इस्राएल के लिए आसमान खोल सकता है, मेरे लिए भी खोल सकता है। मेरा खुदा जो पानी को मैं में बदल सकता है, मेरे लिए भी आम चीज़ को ख़ास बना सकता है। मेरा खुदा जो कोड़ियों को पाक करता है, मेरी ज़िंदगी में भी फाइनेंशियल कोड को यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू की कुदरत से ख़त्म कर सकता है, क्योंकि वो मुझे आज़ाद करने के लिए आया। अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो ये वर्ड्स, बाइबल पढ़ना शुरू करें, दुआ करनी शुरू करें और खुदावन से कहें कि डेविल तेरा इख्तियार हम पे नहीं है, तू हमारे घर में ठहर नहीं सकता, और उसे भगाएं, इब्लीस को मौका ना दें। लिखा है खुदा के ताबे हो जाए तो इब्लीस उससे और उसका मुकाबला करे तो वो तुझसे भाग जाएगा। और बाइबल में लिखा है मुकाशवा की किताब में, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। आपके पास कलाम होगा, आप गालिब आएंगे, और फिर आप कहेंगे, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत, मगर खुदा का शुक्र है जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। He set us free. फतह।
अगर आप फतहमंद जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो ब्रिंग योर ब्रूजेस टू जीसस। क्या करना है? अपने जख्म, अपना दबाव, अपनी मुश्किलात किसके पास लानी है? अच्छा, लोगों को ना ले जाओ मजाक उड़ान के से। वो आज आपके साथ फेथफुल हैं, कल आपकी वीकनेस को हवा में उड़ाएंगे। और जी मैं जानना, थोड़े बड़े सके दोस्त कई दफा आपके दुश्मन बन जाएंगे। ब्रिंग टू जीसस, जीसस के पास लाएं। और बाइबल में लिखा है, और स्पीक हीलिंग ऑन यू। यीशु तू आया था, तूने 2000 साल पहले मुझे आजाद किया है। आज शैतान मुझे दबा नहीं सकता, लोग मुझे दबा नहीं सकते, मेरी हवस मुझे दबा नहीं सकती। मैं अपना इख्तियार तुझे देता हूं। और खुदा मजलूमों की मदद करता है। जब आप उसके सामने मजलूम बन जाएंगे तो वो आपकी मदद करेगा। पर अगर आकड़े रहोगे तो फिर नहीं, फिर फरीसियां मंगुई यीशु तुहाडे कोलों लंघ जाएगा। पर अगर मजलूम बनकर उसके सामने खड़े रहेंगे तो उसकी निगाह आप पर भी पड़ेगी। वो कहेगा, उसने भीड़ को देखा और उसे उन पर तरस आया, तरस कि ये दबे हुए लोग हैं। एंड अलाउ होली स्पिरिट कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। और फिर जब आपको खुदा ने आज़ाद किया है, द लास्ट थिंग, आप भी मैसेज बन जाएं दूसरों के लिए आज़ादी का। और अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करें, किसी को जज ना करें, किसी को कपड़ों को जज ना करें, किसी की पर्सनैलिटी को जज ना करें, किसी चीज़ को जज ना करें, बल्कि खुदा का शुक्र करें जो कुछ किसी के पास है। अपने ऊपर गौर करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। साडा ज़्यादा टाइम कहता है महफिलां च कित्थे गुजरदा है जिथे असीं लोकां दी गल्लां कर रहे होंगे। वी टॉक अबाउट पीपल, घरों के अंदर फलां देखिया सी, फलां को यह चीज़ किवें आई, फलां को ये घर क्यों आया, फलां कैसे है। हम इसी पे ही बस फंसे रहते हैं। अपने जहन को खोलें, खुदा ने आपको आज़ाद किया है, आज़ादी का फर्जंद बनाया है, नूर का फर्जंद बनाया है। आपके बदन से यस्सु की खुशबू आए, यस्सु के लहू की। लोग आपकी गंदगी को ना देखें बल्कि यस्सु के लहू की कुदरत को देखें कि यू आर प्रेशियस। शो योर पावर, अपनी ज़िंदगी में उसकी पावर को यूज़ करें, दिखाएं, क्योंकि वो मजलूमों को, गरीबों को, अंधों को रिहात करने के लिए आया, कुचले हुओं को साथ। लेट्स स्टैंड टुगेदर, एक लम्हे के लिए खड़े हों। और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ज़ख्म है, आप दबे हुए हैं, आप मजलूम हैं, आप सोचते हैं कि हाँ मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने, या किसी रिश्तेदार ने, या किसी शख्स का नाम आपको पता है, उसने आपके लिए कोई बुरे लफ्ज़ कह दिए और आपको लग रहा है कि आप दब चुके हैं उस बोझ, उस इल्ज़ाम के नीचे से। यीशु आपको वहाँ से छुड़ा सकता है। उसने बराबा को आज़ाद किया, वो आपको भी आज़ाद करेगा। कैदियों को रिहाई दी, वो आपको भी रिहाई दे सकता है। लेट्स प्रे टुगेदर। आइए एक लम्हे के लिए आप अपने उस ब्रूजेस को यीशु के सामने लाएं। मुझे नहीं पता आपके ब्रूजेस, आपके बोझ कौन से हैं, किस पत्थर से शैतान ने आपको कुचला हुआ है। आओ यीशु के पास आएं। उसने कहा अपने बोझ मुझे दे दो, गिव इट टू मी। लोग कहते हैं मुझे अच्छी चीजें दो, मेरा यीशु कहता है मुझे अपनी बुरी चीजें दो, अच्छी चीजें मैं तुम्हें दूंगा। ये खुदा की कुदरत है, क्योंकि अच्छी चीजों का मंबा वो है, वो आपको देगा। ही इज क्राइस्ट, नजात दहिंदा है। लेट्स प्रे। आओ सारे मिलकर दुआ करें। एक लम्हे के लिए इकरार करें अपने गुनाहों का। अगर आपकी जिंदगी में जो बातें मैंने की, क्योंकि लिखा है यीशु कुचले हुओं को आजाद करने आया है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ब्रूसेस हैं जो आप देखते हैं कि हाँ मैं, खुदा ने तो मुझे आज़ाद किया पर मेरी ज़िंदगी में अभी आज़ादी नहीं आई, और मैं भी कई दफ़ा ऐसी बातें कर जाता हूँ जिससे मैं हैवी बर्डन लोगों पर रखता हूँ, तो आइए इकरार करें और कहें खुदा मुझे मुआफ़ कर। एक लम्हे के लिए सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. तू रहीम और जलाली है, रहम फरमा यीशु, रहम फरमा। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हैवी बर्डन को अपने ऊपर उठा लिया है। यस जीसस, यस जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो लोग इकरार कर रहे हैं खुदावंद तू उनके गुनाहों को देख रहा है और तू उन्हें मुआफ़ कर रहा है। खुदा मैं ईमान रखता हूँ कि तूने मुआफ़ कर दिया है। यीशु तूने कुचले हुओं को आज से हज़ारों साल पहले भी निकाला और आज भी वो लोग जो मुश्किलात, दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी से कुचले हुए हैं, खुदावंद तू उनको हील करने के लिए आया है। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ इन सब को आज़ाद कर। आज उन तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो बीमारी के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। खुदावंद उनकी ज़िंदगी के अंदर परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, अपनी कुदरत से तूने उस वक़्त भी उनको आज़ाद किया। वो कुचले हुए लोगों को खुदावंद किस तरह तूने आज़ाद कर दिया। हैवी बर्डन तूने खुदावंद उनके दिल को चेंज कर दिया, उनकी हड्डियों को चेंज कर दिया, तूने लाजर को जिंदा किया। मैं दुआ करता हूँ आज वो लोग जो कुचले हुए हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन में हैं, फाइनेंशियल हालात की खुदा मुश्किल में है, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम में है, दूरी, उनके बच्चों ने नाफरमानी में हैं और खुदावंद लोग माँ बाप कुचले हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद तू उन्हें आज़ाद कर दे। तेरे फजल और तेरे प्यार को इन खानदानों के लिए मांगते हैं, इनके जहनों को आज़ाद करते, वो हैवी बर्डन उनसे उठा ले खुदावंद। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। शुक्रिया अदा करते हैं ऐ खुदावंद तू सिर्फ स्टोरी बताने नहीं आया, तू उठाने के लिए आया, आज़ाद करने के लिए आया। तू इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं आया बल्कि खुदावंद कुर्बानी देने के लिए आया। शुक्रिया अदा करते हैं तेरी इस कुर्बानी के लिए। खुदावंद हम ख़ास शुक्रगुजारी करते हैं तमाम दोस्त जिन्होंने बीमारियों के लिए रिक्वेस्ट लिखी ऑनलाइन, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और किसी जगह पर भी उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट डाली है। हम उनके लिए दुआ करें। खुदावंद अगर मैंने नहीं भी पढ़ी पर तूने पढ़ ली है, यीशु तू उनकी मुश्किलात से उनको आज़ाद करते, उनके हैवी बर्डन उनसे उठा ले। घरों के अंदर ताजगी आए, खुशी आए, बरकत आए, रहमत के दरवाज़े खुल जाएं। ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से जलाली काम हो। हमें खुदावंद भाई आशर गिल उनकी सिस्टर के लिए, भाई बहराम गिल उनकी बहन के लिए ख़ास दुआ करते हैं जो खुदावंद पिछले वीक में तुझ में सो गई। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस गमज़दा ख़ानदान के लिए कि तूने वहाँ पर तसल्ली भेजी है। शुक्रगुजारी करते हैं उस तसल्ली के लिए जो बयान से बाहर है। मैं तेरा खादम होते हुए ख़ास दुआ करता हूँ खुदावंद ख़ास तौर पर अपनी बहन परवीन के लिए जो तुझ में सो गई, उनके हस्बैंड के लिए और उनके दोनों बच्चों के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावंद तू उन्हें तसल्ली देना यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद तेरी तसल्ली उनके घरों में आए। रहम फरमा खुदावंद, तू बोझ उठाने के लिए आया, ए खुदावंद तू इस बोझ को भी उठाएगा। तू इस खुदावंद पत्थर से भी उठा लेगा गम के पत्थर को और आज़ाद कर देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावन यीशु जो मेरा और आपका बोझ उठाता है ताकि हम आज़ाद हो सकें, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम मिलकर एक गीत को गाएंगे और इस गीत के दौरान हम अपने हदियाजात को, अपने नजरानों को, अपनी शुक्रगुजारियों को जिनको देने का खुदावंद फजल देता है। हमारा कोई कमाल नहीं होता, ये तो खुदावंद है जो हमें देता है और हम उसके दिए में से उसको लुटाते हैं। सो आइए खुदावंद के
हम चरागाह करें इंसान से मिलने खुदा आ गया। ओ आओ अहले जहां हम चरागाह करें इंसान से मिलने खुदा आ गया। ओ आओ अहले जहां भटके हुए रास्ता पा गए, आज भटके हुए रास्ता पा गए, आज उछले हुए आसरा पा गए। रहमतों के खजाने लुटाता हुआ, रहमतों के खजाने लुटाता हुआ, आज दुनिया में शाह फसा आ गया। ओ आओ अहले जहां हम चरागाह करें इंसान से मिलने खुदा आ गया। ओ आओ अहले जहां ख्वाबों की ताबीर चरनी में है, ख्वाबों की ताबीर चरनी में है, यज़्दा की तफसीर चरनी में है। दो जहानों की तकदीर चरनी में है, दो जहानों की तकदीर चरनी में है। सारे नबियों का लो पेशवा आ गया। ओ आओ अहले जहां हम चरागाह करें इंसान से मिलने खुदा आ गया। ओ आओ अहले जहां हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस हदिये और नजराने के लिए दुआ करेंगे। और इसके साथ साथ मंथ ऑफ नवंबर में जितने अजीज़ों की बर्थडेज़ हैं, एनिवर्सरीज़ हैं, उनके लिए भी हम मिलकर दुआ करेंगे और बरकत को मांगेंगे कि खुदावंद है जो हमें फ़ज़ल देता है कि हम उसके दिए में से देते हैं, और खुदावंद है जो हमें क़ुव्वत और ताकत देता है कि हम एक नए साल में एंटर होते हैं। भाई ज़फ़र इकबाल के साथ मिलकर हम इन दोनों बातों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है कि जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो आप भी ज़रूर दुआ किया करें ताकि खुदावंद हम सबको बरकत दे और इसी तरह अपने जलाल के लिए और अपने में बढ़ाता रहे। आइए हम सब दुआ करें। हम दुआ करें। कदूस 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 प्यारे आसमानी बाप, नहायत शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदावंद हम तेरे घर में आ सके ताकि मिल के तेरी हमदो इस्ताइश करें और तेरे पाक कलाम की बातों को सीख सकें। खुदावंद शुक्रगुजार है इस फ़ज़ल के लिए कि तू कुचले हुओं को रहाई देने के लिए आया और खुदावंद तू हमें खुशखबरी देने के लिए आया। खुदावंद इन सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे पास आ सकते हैं अपने सारे बोझ लेकर, इस ईमान के साथ खुदावंद के तू हमें रहाई दे सकता है और तू हमारी ज़िंदगियों में रहाई को देता है। खुदावंद खुदा शुक्रगुजार है इन सारे हदियों नजरानों के लिए खुदावंद जो
कलीसिया ने खुदावंद बड़े प्यार के साथ तेरे घर की खिदमत के लिए दी हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, कलीसिया के सारे घरानों को बड़ी बरकत दे। और खुदावंद तू इन सारी ऑफरिंग्स को खुदावंद चर्च के मिशन के लिए अपने नाम की इज़्ज़त और जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद जो ख़ानदानों के, जो चर्चेस के खुदावंद जो शॉर्टफॉल्स हैं, जो डेफिसिट हैं, खुदावंद तू अपने ख़जाना से पूरा कर। खुदावंद तू लोग खड़े कर दे, मुहैया कर दे जो Yes, Lord. खुदावंद इस खिदमत में, Yes. इस मिशन में, Yes. इस चर्च के साथ खड़े हो सकें Yes, और Jesus. तेरी खिदमत और गवाही का काम आगे बढ़ता जाए। हम ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Amen. आप सब तशरीफ़ रखें। चंद एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जिनको आप ज़रूर गौर से सुनिए ताकि हम सब एक दूसरे के लिए बायस बरकत बन सकें। 21 नवंबर को जितने अजीज़ों ने हमारे साथ रोज़ा रखा, दुआ की, हम आप सब के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हैं। और नेक्स्ट 28 नवंबर को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर दुआ में और रोज़े में अगर ठहर सकते हैं, कोई एक मील भी छोड़ सकते हैं। इन दुआओं और रोज़ों का मकसद ये है कि हम अपनी कलीसिया के लिए रूहानी बेदारी के लिए दुआ करें। और दूसरा ख़ास मकसद ये है कि आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम्स हैं हम उनके लिए दुआ करें। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ अपने चर्च की प्रेयर टीम के लिए, हमारे बुज़ुर्ग जो मुसलसल दुआ करते रहते हैं उनके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन क्रिसमस बैंक्वेट के हवाले से मेरी ख़ास आज रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप ज़रूर इसके लिए लगातार दुआ करते रहें, क्योंकि ये हम सब का प्रोग्राम है। अगर हम रेगुलर इबादत चर्च में करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन क्रिसमस एक ख़ास दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। सो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये बात याद रखी जाए कि ये चर्च की फैमिलीज़ के लिए रखा जाता है ताकि हम मिलकर सेलिब्रेट करें। अगर आपके अपने ख़ानदानी प्रोग्राम है, कुछ और प्रोग्राम है, आप उनको आगे पीछे ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बैंक्वेट का दिन ख़ास रखा जाता है ताकि हम मिलकर उस बर्रे की, उस खुदावन की पैदाइश की खुशी को मना सकें। सो आप ज़रूर इसके लिए अपने आप को अवेलेबल करें और अपने दूसरे प्रोग्राम्स को आप किसी भी और दिन पे कर सकते हैं। और इसके लिए एक नहायत संजीदगी के साथ प्रेयर टीम की मुझे ज़रूरत है। सो मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो क्रिसमस बैंक्वेट के लिए और इसके साथ साथ दिसंबर के सारे प्रोग्राम्स के लिए मुसलसल दुआ करेंगे, मैं उनको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा करूँगी। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या फ़ोन करके या चर्च में से जाने से पहले अपना नाम दें ताकि हम मिलकर दुआ कर सकें। क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम किया जाता है, आप सब दुआ को बखूबी जानते हैं, दुआ की अहमियत को जानते हैं, दुआ की पावर को जानते हैं। सो दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। सो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक ऐसी टीम चाहिए जो इन सारे प्रोग्राम्स के लिए हम दुआ करेंगे। और इसके साथ साथ मंथ ऑफ दिसंबर 3 को हमारा जो क्रिसमस के बेशक कैरल से हमारी आगाज़ 7 को होगा, लेकिन 3 दिसंबर को मैं चाहती हूँ कि हम अपने सीनियर्स के साथ जो हमेशा हमारे साथ दुआओं में भी हैं और उनके प्यार और मोहब्बत के साथ ये चर्च आगे चलता है। सो 3 दिसंबर शाम 6:30 हमारे साथ उनकी फेलोशिप और डिनर का अरेंज हम करेंगे हमारे घर में। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपने सीनियर्स को हमारे तक पहुंचाएं ताकि हम उनको सेलिब्रेट कर सकें, शुक्रगुजारी कर सकें कि इस साल भी वो हमारे साथ है और फिर हम मिलकर उसके लिए दुआ भी करेंगे। सो 28 नवंबर याद रखिए, दुआ और रोज़े का दिन है, आप ज़रूर रोज़ा रखें। 3 दिसंबर जो है वो सीनियर्स का ख़ास क्रिसमस का प्रोग्राम है जो हमारे घर में होगा। सो इसके मुतालिक मज़ीद आपने पूछना हो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आपको इसकी इत्तला दी जाएगी। सो चंद एक और ज़रूरी अनाउंसमेंट्स हैं जिनको हम सुनेंगे। या जैसे क्रिसमस डिनर की बात हो रही है, आई वाज जस्ट थिंकिंग कई दफ़ा हम आम रेस्टोरेंट में आप जाते हैं 4 लोग, तो आई थिंक $200-250 $300 आप पे करते हैं एंड यू जस्ट पे फॉर द फूड।
पे फॉर द फूड, और वो उस जगह 1-1.5 घंटा आप बैठते हैं खाने की, तो ये डिनर जो है ये आप लोगों के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर प्रस्तिश भी होती है। इट कॉस्ट अस अबाउट $65, लेकिन हम सब्सिडाइज करके बहुत सारे अखराजात जिसमें सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं वो कम करके हम इस प्राइस में कोशिश करते हैं कि हम दूसरे लोग जो साहिब हैसियत हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप इसमें सपोर्ट करें ताकि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकें। सो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आप फाइनेंशियली किसी वजह से इसमें शामिल नहीं हो सकते तो आप मुझसे रब्ता करें, आप ज़रूर हमें बताएं। हम दुआ भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे किसी से रिक्वेस्ट की जा सके कि वो आपकी हेल्प कर सके, ताकि हम खामोशी में ये बात करते हैं। लेकिन अगर आप इसको हेल्प कर सकते हैं तो कई दफ़ा पिछले दिन ऐसा भी होता था, कई लोग 2 टिकट लेते थे, एक कहते थे मेरी तरफ से आप किसी फैमिली को जिनके ऊपर दे बर्डन्ड, दे आर ओवरलोडेड, आप उनको सपोर्ट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से वी हेल्प वन अनदर। हमारा मकसद वहाँ पर मजमा इकट्ठा करना नहीं है, हमारा मकसद है वहाँ पर उसका तख्त लगे। तो ये आपके घर का प्रोग्राम है, आपके घर का प्रोग्राम है। कॉर्नरस्टोन चर्च, दिस इज़ योर प्रोग्राम, ये आपका प्रोग्राम है। दिस इज़ नॉट माई प्रोग्राम, दिस इज़ योर प्रोग्राम। सो वी नीड योर कोऑपरेशन, योर पार्टिसिपेशन। और आप जब इसको लेंगे, अभी आज टिकट्स हमारे पास हैं। भाई जफ़र, वुड यू जस्ट स्टैंड? अभी आपके पास टिकट्स आप तक पहुंच गई हैं, तो अभी जो लोग अभी लेना चाहें वो अपना नाम उनको लिखवाएं, और चर्च आइंदा दिनों चर्च लीडर्स के पास भी ये होंगी और ऑनलाइन भी हैं। और प्लीज़ जितनी जल्दी आप इसे 1-2 वीक में पे कर देंगे, ताकि हमने बैंक्वेट हॉल वालों ने रिक्वेस्ट की कि बिफोर हैंड वी हैव टू पे देम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो आप कोशिश करें कि इसको हमें ऑनलाइन पे कर दें ताकि हम इन चीज़ों से आज़ाद हो सकें। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो ऑनलाइन भी वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प अस ताकि हम इस कॉस्ट को पूरा कर सकें। सब चीज़ें खुदा के लिए हैं, इसमें किसी का नाम जलाल नहीं पाएगा। हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं जो इस धरती पे आया। मैंने देखा है आप बर्थडेज मनाते हैं, बड़ा पैसा खर्च करते हैं, है ना, आप होटल्स में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये किसकी बर्थ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? जो मुझे बर्थ देने वाला है, जो मुझे पैदा करने वाला है, हम उसकी बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। तो इसका प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? नहायत आला, बहुत शानदार, ताकि हम खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगियों में ज़ाहिर कर सकें। कीप प्रेइंग, दुआ करते रहें इसके लिए, जैसा जमाइमा ने बताया, और हम आइंदा प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर आपको बताते जाएंगे। प्लीज़ आप एक और रिक्वेस्ट प्रेयर है, आप ज़रूर इसके बारे में बताइए। Yes, good evening church. So I know आप सबके schedules एकदम fill up हो जाते हैं, especially during the month of December. But one request is for everybody that's the member of Cornerstone, and then if you have friends or family that want to attend Cornerstone Church events, हमारी सारी information WhatsApp group chat में भी भेजी जाती है और Instagram और Facebook पे भी post की जाती है। I would really request कि आजकल I know सबको भी बहुत ज़्यादा messages मिलते हैं, invites मिलते हैं, बट सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पोस्ट होती है आपकी कन्वीनियंस के लिए। सो आप ज़रूर इन चैनल्स के साथ कनेक्टेड रहें। इट विल सेव यू टाइम फ्रॉम हैविंग टू टेक्स्ट पास्टर ऑन द डे ऑफ द इवेंट एंड आस्किंग व्हाट टाइम इज़ द इवेंट। एंड समटाइम्स वी गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम गेस्ट्स। we love when we want when people want to come to the events. We just want to make sure कि आप सबको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती है। सो प्लीज़ आप व्हाट्सएप में अगर नहीं है ऑलरेडी इंक्लूडेड, सो कनेक्ट विद अस। December 7th को जो कैरल सर्विस का प्रोग्राम है उसके लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि anybody that wants to participate, प्लीज़ आप हमें नाम लिखवाएं ताकि हम मीडिया टीम और साउंड टीम के साथ आपके लिए अरेंजमेंट्स कर सकें। Please do not come on the day of the event and ask to be added. Last minute adjustments are difficult. As you know, Christmas programs are already lengthy, so we want to make sure that we do it with discipline, and also we want to honor and glorify God with the best that we have. So we request कि अगर आप Sunday December 7th को कैरल सिंगिंग में हिस्सा लेने चाहते हैं, so by December 2nd
आप अपना नाम ज़रूर पास्टर पीटर को भेज दें या आप मेरे साथ कनेक्ट कर लें। चर्च के बाद इवन व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपका नेम नोट डाउन कर सकें और इंक्लूड कर सकें इस सर्विस में। The next announcement was for the people who signed up for the youth play. So all of you who signed up, you have been messaged the information. Please do meet with us after church in that corner so that we can go over the details and begin our practice. The event will be on December 21st. And any other questions or information that you have, as I mentioned, please do check the WhatsApp group chat and we will send you all of this information written as well so that it's easy for you. Thank you so much. God bless you. And we look forward to celebrating Christmas with Cornerstone. Yes, thank you, Abraham. चलो बजाई दें सारे. Thank you. Excitement. Those are the programs. So in programs, each Sunday is very important. Sunday school का program है, इसमें भी हमें volunteers चाहिए होंगे और help चाहिए होगी. बहुत सारे लोग अभी तैयारी कर रहे हैं. So उस दिन हमें खास arrangements के लिए volunteers चाहिए होते हैं. तो आप ज़रूर अपना volunteers में भी नाम दें ताकि हम इन इबादत को देख सकें. मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि जो अनाउंसमेंट होती है, जैसे इब्राहिम ने कहा कि उस दिन एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो. कई लोग मुझे इधर से बैठे बैठे इशारा कर रहे होते हैं, तो वो कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है. वो अगर मैं फिर उस तरफ कोई कोशिश करता हूँ, यार ना ही वेखा मैं ते ਉਹ फिर ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ जो मैं वो साइड वाल ही नहीं वेख रहा ਹੁੰਦਾ. वो बात क्या है कि अगर आप पहले करना चाहते हैं डिसिप्लिन, आप अपने काम को बड़े डिसिप्लिन से करते हैं, काम पे डिसिप्लिन पे जाते हैं, कोशिश करें चर्च भी डिसिप्लिन हो. खुदा डिसिप्लिन का खुदा है. लिखा है जब वक्त पूरा हुआ तो वो इस दुनिया में पैदा हुआ. वो वक्त का खुदा है, डिसिप्लिन का खुदा है, डिसिप्लिन को पसंद करता है. उसने ऐसे ही नहीं किया सूरज जो मर्जी चढ़ जाए, ऐसा हुआ है नहीं. वो अपने वक्त पे चढ़ता है, अपने वक्त पे उतरता है. उसने मौसम बनाया है, इंज नहीं कि जून के महीने च स्नो तुसी देखो, नहीं, डिसिप्लिन का खुदा है. तो आप भी डिसिप्लिन करें अपने आप को. खुदा के काम को आसान ना लें. ओ जी रब दा ओ जदों जी वो फिर की होया जी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा. लेकिन सिर्फ हालात थोड़े से लेंथी हो जाएंगे. जो लोग दूर से आते हैं, कई लोग बहुत 2 घंटे का ट्रैवल करके आते हैं, नियाग्रा फॉल्स से, सेंट कैथरीन से, किचनर से, ब्रैम्पटन नॉर्थ से, दूर दराज से आप जब आ रहे होते हैं, कईयों को पौना घंटा, घंटा, 1.5-2 घंटे लगते हैं, तो उनके लिए लेट हो जाता है. सो वी ऑलवेज गिव प्रायोरिटी कि यार टाइम पे शुरू करें और टाइम पे ख़त्म हो सके. और फिर हम अपने गीतों को एडजस्ट करते हैं. कईयों को गीत कहा जाता है तो वो कहता है भी मैं 10 मिनट का एक ही गीत होता है. सो कोशिश करें आप स्टैंजास थोड़े गा लें ताकि दूसरों को भी मौका मिले. उसका मतलब है आज मैं चढ़ गया हूँ, मैं पूरा गीत सुनाना. तो अच्छा है, खुदा के लिए गाएं. फिर सिर्फ 7th नहीं होगा, 7th को भी होगा, पर अगर हमारे पास लिस्ट ज़्यादा होगी तो ये जो संडेज हैं हम क्रिसमस के, हम उसमें भी शामिल करते जाएंगे स्पेशल सॉन्ग. अगर उस दिन किसी को एडजस्ट नहीं कर पाए तो हम दूसरे संडे फिर करेंगे, आगे वाले संडेज में करेंगे. तो प्लीज़ गिव योर नेम अभी, ताकि सारा सिस्टम, सारा जो ट्रैक है, अगर आपने ट्रैक पे गाना है तो पीछे उनको पता हो ताकि वो इसको एडजस्ट कर सकें. आमीन. Are you excited? We worship a God of discipline, है ना. हम खुदावंद को वर्शिप करते हैं जो करीने का खुदा है, डिसिप्लिन का खुदा है. Let's pray together. इन प्रोग्राम्स को ब्लेस कर यीशु और रहम कर. और मेरी दुआ है कि इसमें तेरा जलाल जाहिर हो, यीशु के नाम से. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो. हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे. जिस तरह हम अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर मुआफ़ कर. हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है. आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ
और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू जितने ऑनलाइन हैं, और हम उनको भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और वेलकम करते हैं, और मैं ईमान रखता हूँ खुदा ने आज आपको बरकत दी है। कीप प्रेइंग फॉर अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।